हेलो दोस्तों, मैं जनेंद्र यादव, आप सबका बुलेट मैथ यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, मैं इस क्लास में मैथ का डिस्कशन कर रहे थे, मिसलेनियस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि इफ O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ X इन द गिवन फिगर। कहा एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल है। कहा कि O इसमें एक सेंटर है, O जो है इसका सेंटर है। क्लियर है? इसके बाद देखिए, A B है, C, यहाँ C है और इसको ऐसे मिलाइए। ये चीज हो गया। पूछा क्वेश्चन क्या कि A यानी A जो A एंगल है उसका वैल्यू क्या होगा, ये पूछा। मुझे दिया क्या, ये 90 डिग्री है, ठीक है, और ये जो है 110 डिग्री है। पूछा कि एंगल A का वैल्यू बताइए क्या होगा। समझिए क्वेश्चन। ये देखिए ये 90 डिग्री है। अब समझिए, ट्रायंगल बात करते हैं। ट्रायंगल AOB में, ट्रायंगल AOB में ये 90 डिग्री हुआ, तो है ना, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। मतलब ए एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल 180 डिग्री होगा। तो इस एंगल का सम, इस एंगल का वैल्यू 90 डिग्री है, मतलब इस एंगल का और इस एंगल का सम जो होगा वो 190 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। अब बात समझिए, 90 डिग्री हुआ। अब देखिए, ये जो है इसके इक्वल होगा, रेडियस है ना, यानी OA इक्वल टू OB होगा तो रेडियस होगा। मतलब ये एंगल है ना, ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि है ना ऑपोजिट एंगल जो होता है, इक्वल साइड्स के ऑपोजिट एंगल जो होता है इक्वल होता है। तो यहाँ से ये जो होगा इसके इक्वल होगा, मतलब ये क्या होगा, बाई 2 मतलब 45 डिग्री, ठीक है। मतलब ये एंगल जो होगा वो 45 डिग्री होगा। कोई दिक्कत है? अब ट्रायंगल बात करते हैं। ट्रायंगल AOC में, ट्रायंगल AOC में बात करते हैं, ठीक है। तो ये एंगल प्लस ये एंगल और ये एंगल का सम क्या होगा, 180 होगा, और इसमें इसका वैल्यू 110 है। मतलब ये दोनों का एंगल का सम कितना हो जाएगा, 70। 180 माइनस 110 70 हो जाएगा, मतलब इसका और इसका सम 70। अब देखो, ये भी OA इक्वल टू OC होगा, रेडियस होगा, मतलब दोनों एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब 70 दोनों का सम होगा, तो डिवाइडेड बाई 2 मतलब 35। तो ये एंगल जो होगा वो 35 होगा, ये एंगल। तो अब पूरा एंगल A इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल A इक्वल टू 45 डिग्री प्लस 35 डिग्री, 45 डिग्री प्लस 35 डिग्री कहा ना 80 डिग्री, इसका आंसर होगा। एंड एंगल A का वैल्यू जो होगा वो 80 डिग्री है। कोई दिक्कत है? उतारिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ x माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू 5, x इज नॉट इक्वल टू 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इतना। देखिए क्या कहा कि फाइंड, कहा कि इफ x माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू 5, ठीक है, देन फाइंड, ठीक है, x टू द पावर 6 माइनस 5x क्यूब माइनस 1 डिवाइडेड बाई x टू द पावर 6 प्लस 7x क्यूब है ना माइनस 1, इसका वैल्यू बताएं। समझिए बात को। मुझे ये गिवन है ना, तो इसको देखिए, इसमें कैसे इसको हम तोड़ सकते हैं। इसका x टू द पावर x माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू 5 रहे हैं, और इसको करना है, यानी हम देखिए इसमें कैसे करेंगे। ये जो है x माइनस 1 है ना, x माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू 5 है, ठीक है। मुझे इस टर्म में लाना है। अगर मैं इसको निकालूं, देखिए इसको अगर देखिए, तो इसमें अगर हम करें, अगर ये 1 बाई एक्स क्यू से डिवाइड करें, 1 बाई एक्स क्यू से ऊपर में है ना मल्टीप्लाई करते हैं, 1 बाई एक्स क्यू से मल्टीप्लाई करें तो नीचे में भी क्या करेंगे 1 बाई एक्स क्यू से
मल्टीप्लाई करेंगे, कोई दिक्कत, यानी नोमरेटर में भी 1/x³ से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर में भी 1/x³ से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए क्या बनेगा, ये बनेगा क्या, अगर x³ में इसमें डिवाइड करेंगे तो यहाँ x³ होगा, x⁻6 बाई x⁻³ होगा। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये जानते नहीं है कि x⁻, अगर m रहे और बाई x⁻n रहे, मतलब बेस सेम हो और डिवाइड हो तो पावर माइनस हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, तो यानी x⁻6 - 3 मतलब 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत। उसके बाद देखिए यहाँ हो जाएगा 5, x³ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा -x/3, यहाँ तक हो जाएगा इसका ऊपर वाला। नीचे वाला देखिए, यानी x³ + 7 - 1/x³ होगा, कोई दिक्कत है ना। यहाँ देखिए तो इसको हम x³ - 1/x³, ठीक है, ये -5 हो जाएगा, ठीक है। इसको ये फ्रेम आ रहा है ना, हाँ, यहाँ देखो इसको अगर हम निकालें तो ये क्या हो जाएगा, x³ - 1/x³ + 7 होगा। अब देखो इससे आसानी से निकाल सकते हैं, किधर देखो x³ + 1/x³ निकालने के लिए देखो, अगर इफ x - 1/x = a रहे, ठीक है, a रहे तो x³ - 1/x³ जो होगा वो a³ है ना +3ab होता है, +3ab होता है। तो देखो x - 1/x = a दिया है, यानी 5 दिया हुआ है। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं क्या, x³ - 1/x³ जो होगा वो 5 का होल क्यूब + 3 × 5 होगा, यानी 5 का क्यूब जो होगा वो 125 प्लस है 15 मतलब 140 होगा, क्लियर है। तो अब इसका हमें रिजल्ट चाहिए, इसका मतलब x³ - 1/x³ का वैल्यू आया कितना 140। तो यहाँ से देखें ये फ्रेम में आ रहा है, तो फ्रेम में देखो यानी इसका हो जाएगा 140 वैल्यू और a -5, ठीक है, डिवाइडेड बाय, फिर इसका वैल्यू 140 + 7, इसमें मतलब माइनस करेगा तो 135, 5 माइनस करेगा तो, और ये कितना हो जाएगा 147, ठीक है, ये कैंसिल होगा, किससे कैंसिल होगा, 5 3 8 1 9 7 4 11 3 से कैंसिल होता है। देखो 3 चौका 12 और 3 × 5 = 15, 3 चौका 12 है ना, और ये 12 2 हुआ, 9 3 का 27, मतलब 45/49 इसका आंसर होगा, 45/49। कोई दिक्कत है समझने में, उतारिए इसको। क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्या कि फ्रॉम द सर्कम सेंटर आई ऑफ द ट्रायंगल ABC परपेंडिकुलर ID इज ड्रॉन ऑन BC। कह रहा है क्या, एक ABC ट्रायंगल है, A B और C एक ट्रायंगल है, ठीक है। कहा कि सर्कम सेंटर I है, सर्कम सेंटर पता है किससे बनता है, सर्कम सेंटर जो है ना, सर्कम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहाँ मीट करता है, यानी इस तीनों साइड का AB का, BC का और AC का परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का, तो ये जिस पॉइंट पर कट करेगा उसी को बोलते हैं परपेंडिकुलर का, मतलब समझिए जैसे एक ट्रायंगल ABC है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये है और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये है। तो ये जिस पॉइंट पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हुआ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ए इसके इक्वल हो जाएगा, ए इसके इक्वल हो जाएगा और ए इसके इक्वल हो जाएगा, परपेंडिकुलर भी है और साथ साथ बाइसेक्टर भी है, ठीक है। ये अब जिस पॉइंट पे मिलेगा इस पॉइंट को हम बोलते हैं क्या, सर्कम सेंटर, इसका को बोलते हैं सर्कम सेंटर, इस पॉइंट को बोलते हैं सर्कम सेंटर, ठीक है। और इस सर्कम सेंटर को एक सेंटर मानकर, इस सर्कम सेंटर को एक सेंटर मानकर, ठीक है, इसको हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे और ये सर्कल जो होगा वह ट्रायंगल के वर्टेक्स से होते हुए, है ना, ट्रायंगल के वर्टेक्स से होते हुए गुजरेगा एक सर्कल, है ना, ऐसे एक सर्कल ड्रॉ होगा, ठीक है।
कोई दिक्कत है? यानी इस सर्कम सेंटर को सेंटर मानेंगे, है ना, तो ये जो सर्कल ड्रॉ करेंगे वह रेडियस, है ना, इस ट्रेंगल के वर्टेक्स से होकर गुजरेगा, इसको सर्कम सेंटर बोलते हैं। अब आप समझिए, तो ये इसका सर्कम सेंटर है, कहा कि आई सर्कम सेंटर है। और इससे और क्वेश्चन क्या कहा, सर्कम सेंटर से फ्रॉम द सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC परपेंडिकुलर ID इज ड्रॉन ऑन BC पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ID परपेंडिकुलर डिस्टेंस। उसके बाद करेगा ट्रायंगल इफ BAC ये वाला ये एंगल कह रहा है कि अगर ये 60 डिग्री है तो बताइए देन द वैल्यू ऑफ BID ये एंगल क्या होगा, BID ये एंगल बताइए क्या होगा, ठीक है। अब समझिए, तो ये जो होता है, अब इसमें देखिए अगर ए हुआ तो ये यहाँ से ऐसे ड्रॉ करेंगे, तो ये एंगल जो होता है, अगर इसको हम आई ले लें तो एंगल BIC जो होगा वह ट्वाइस ऑफ एंगल ए होगा, ठीक है। इसका जो वैल्यू होता है, ये एंगल का सेंटर जो सर्कम सेंटर पर बनता है वो इसका दुगुना होता है, 2 टाइम्स होता है, ठीक है। तो यानी अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ करूं तो इसका टोटल का वैल्यू जो होगा ये हुआ कितना हो जाएगा, यानी BIC का वैल्यू जो होगा 2 × 60 होगा, मतलब 120 हो जाएगा ना, 120 हो जाएगा। अब देखो ये 120 होगा तो हमें क्वेश्चन पूछा क्या, BID का वैल्यू। अब देखो एक परपेंडिकुलर वैसे यहाँ से जो है तो ये जो होगा वो हाफ होगा, है ना, यानी इसका हाफ होगा, यानी 120/2 मतलब 60 डिग्री होगा। और अगर हाफ का पूछा कैसे होगा, तो ये भी है, इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे, कॉन्ग्रुएंट करेंगे तो ये ट्रायंगल क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। कॉन्ग्रुएंट कैसे करेंगे, देखो ए एंगल 90 डिग्री, ए भी एंगल 90 डिग्री, है ना, ये देखो एक कॉमन हो जाएगा और इसका हाइपोटेनस जो होगा, ये हाइपोटेनस ये इक्वल होगा, क्योंकि सर्कम सेंटर से सर्कल ड्रॉ होता है, ये रेडियस का काम करेगा, तो यानी RHS से ये दोनों ट्रायंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट हुआ, और कॉन्ग्रुएंट हुआ तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होता है, तो ये एंगल इक्वल टू ये एंगल होगा, मतलब ये दोनों का सम या कितना 120, तो हाफ करेंगे तो 60, मतलब एंगल BID इज इक्वल टू 60 आंसर होगा। कोई दिक्कत है समझने में, एक कंसेप्ट है इसका, उतारो। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्या, कि इफ द सम ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस इज 98 सेंटीमीटर and the perimeter of the rhombus is 164 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। देखिए कह रहा है कि एक रोम्बस है, ठीक है, एक रोम्बस है, यानी रोम्बस ABC और D, ठीक है, उसके डायगोनल्स का सम जो होता है 98 है, इसका डायगोनल्स लिखते हैं, है ना, डायगोनल हुआ, यानी अगर AC को हम X ले लें, X, और BD को Y ले लेते हैं, ये डायगोनल कहा, और इस डायगोनल का सम कह रहा है कि 98 है, ठीक है। उसके बाद क्या क्वेश्चन कर रहा है, एंड पेरीमीटर ऑफ द रोम्बस इज 164, ठीक है। अब समझिए, यानी अगर ये पूरे AC जो है X है और BD जो है क्या है, Y है, यानी हम कह सकते हैं क्या, X + Y जो है 198 गिवन है, कहा कि दैट सम ऑफ द डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस इज 98, तो AC and BD आर द डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस ABCD, ठीक है, तो X + Y इज इक्वल टू 98 कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्वेश्चन क्या है, कह रहा कि पेरीमीटर दिया हुआ है ना, पेरीमीटर दिया हुआ है इस रोम्बस का, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस जो दिया 164, ठीक है। अब समझिए, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस, यानी रोम्बस का प्रॉपर्टी क्या होता है कि इसका ऑल साइड्स जो होता है वह इक्वल होता है, ऑल साइड्स इक्वल होता है ना, उसका डायगोनल्स जो होता है, डायगोनल्स वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है, ठीक है, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेगा, तो यहाँ पे समझिए, उसका यहाँ अगर हम इस पेरीमीटर जो होगा, तब अगर हम इसका साइड A ले लें
तो 4a इक्वल टू 164 हो जाएगा, क्योंकि पेरीमीटर ऑफ 4a होता है। तो a इक्वल टू क्या होगा, a इक्वल टू तो 164/4 मतलब 41 है ना, 41 सेंटीमीटर। कहने का मतलब कि इस रोम्बस का साइड जो होगा वो 41 सेंटीमीटर का होगा। कोई दिक्कत है नहीं। अब सब बात समझिए। अभी मैं बताया क्या कि इसका डायगोनल्स जो होता है वह बाइसेक्ट करता है एट 90 डिग्री पे, मतलब ये जो होगा वह 90 डिग्री होगा। तो अगर मैं कहूँ कि AC जो है x है तो है ना, अगर यहाँ पे कहो, अगर O पे कर ले तो ये है ना AC इक्वल टू x है, तो OC इक्वल टू क्या होगा x/2, ठीक है। और BD इक्वल टू y, तो OB इक्वल टू क्या होगा y/2, बाइसेक्ट करता है। अब देखिए 90 डिग्री पे हो तो एक ये राइट ट्रायंगल बनाया, राइट ट्रायंगल हुआ तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं इसमें। पाइथागोरस जो थ्योरम होगा तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं क्या, यानी x/2 का होल स्क्वायर प्लस है ना y/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 41 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है नहीं? इसमें दिक्कत है। यहाँ देखिए, उसके बाद अगर हम इसको लिखें तो क्या लिख सकते हैं, x का स्क्वायर प्लस 4 है ना प्लस y का स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 41 है ना। 41 का स्क्वायर जो होता है वो 1681 होता है, 1681 होता है, ठीक है, 1681 होता है, ठीक है। 41 का स्क्वायर करेंगे तो 1681। यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए यहाँ 4 होगा ना, यहाँ 4, ठीक है। अब यहाँ देखिए 4 LCM लेंगे तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1681। कोई दिक्कत है नहीं? अब यहाँ समझिए, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 4 से मल्टीप्लाई करो तो 4 एकम 4 है ना, 4 एकम 4 हुआ, 8 चौका 32 के 2 कैरी 3 हुआ है ना, 6 चौका 24 और 3 27 हुआ, कैरी 2 हुआ, 4 और 2 7 हुआ, 4 एकम 4 4 2 6, इतना हो जाएगा। यानी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू इतना आया। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं ना? अब देखो मुझे एरिया निकालना है। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है? एरिया ऑफ रोम्बस होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2, मतलब डायगोनल जो है उसका प्रोडक्ट है। तो यहाँ से निकालेंगे तो ये देखो, ये हमें पता है, ये पता है, तो हम कह सकते हैं क्या, एक्स वाई जो होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy होगा। तो अब देखो इसका वैल्यू पता है 98 है, 98 है, तो 98 का स्क्वायर इक्वल टू है ना, इसका पता है क्या 6724 इक्वल टू 2xy। 98 का स्क्वायर क्या होगा, 98 का स्क्वायर जो होगा, 98 का स्क्वायर यहाँ निकालो है ना, 98 का स्क्वायर तो 8 अट्ठाई 64 के 4 कहीं 6 है ना, 8 9 72, अब 72 कितना हो जाएगा, 72 अब 72 हो जाएगा 140 144, ठीक है, ये 144, ठीक है, 144 यानी 150 है ना, 15 हुआ, 9 9 81, अब 15 कितना हो जाएगा 81, 15 86 10 96, इतना हो जाएगा। यानी 96 है 04 इक्वल टू 624 है ना प्लस 2xy। तो अगर xy निकालना चाहे तो कितना हो जाएगा, यानी यहाँ से xy का जो वैल्यू आता है इसमें से माइनस करो, तो इसको माइनस करेगा तो यहाँ से माइनस करेगा तो ये 4 - 4 0 होगा, ठीक है, 4 - 4 0 हो जाएगा, ये हुआ 10 - 2 8 हो जाएगा, ठीक है, 8 हो जाएगा, ये 5 हुआ, 5 तो 15 - 7 तो ये 8 हो जाएगा, ठीक है, ये हुआ 8 और ये हुआ 28 है ना, 2880 यानी है ना 2x इक्वल टू कितना हुआ 2880, मतलब xy इक्वल टू क्या होगा, 2 से डिवाइड करेगा तो 1440, xy का वैल्यू आ गया, xy का वैल्यू आया, यानी एरिया ऑफ रोम्बस है, फ्रेम आ रहा है ना, हाँ, एरिया ऑफ रोम्बस जो होता है, एरिया ऑफ रोम्बस 1/2 इंटू D1 इंटू D2 होता है, यानी डायगोनल का प्रोडक्ट है।
तो यानी 1/2 इंटू D1 इंटू D2 यानी x इंटू y कितना आया, यानी 14 मिनट इतना हुआ, मतलब 720 यानी 720 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है। यही तरीका है इसका, कोई दूसरा कोई तरीका नहीं लग रहा। ठीक है, इसको मैंने उतारिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्या, इफ द एवरेज ऑफ 30 नंबर्स इज 31, ठीक है, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 40 नंबर इज 50 एंड द एवरेज ऑफ द लास्ट 40 नंबर इज है ना 47, फाइंड द टू मिडिल टर्म्स इफ देयर प्रोडक्ट इज इतना। कह रहा है कि देखो, कह रहा है कि 30 नंबर है, ठीक है, 30 नंबर्स है, ये हुआ कितना है 30 नंबर्स है, ठीक है, और इस 30 नंबर्स का एवरेज कह रहा है क्या 31 है। 30 नंबर्स है और इस 30 नंबर्स का एवरेज जो है वो 31 है, ठीक है। अब समझो ये चीज हुआ, उसके बाद कह रहा है कि इसका 40 नंबर है ना, इसका 40 नंबर जो है, ये 40 नंबर जो है इसका एवरेज कह दिया क्या, एवरेज इसका क्या कह रहा है कि 15 है, इसका एवरेज जो है 15 है, और लास्ट 40 नंबर का ये फर्स्ट 40 नंबर है और लास्ट 40 नंबर का एवरेज जो है वो कितना है 47 है। क्लियर है, तो ये जो दो टर्म बचेगा, 2 टर्म्स में बचेगा, यानी 14 14 28 और 2 30, यानी ये 30 नंबर का टोटल का एवरेज 31 है, ठीक है, और फर्स्ट 40 नंबर का एवरेज है 50 और लास्ट 40 नंबर का एवरेज 47। ये दो है ना, जो मिड में है ना 2 बच गया नंबर। अब इसी नंबर को फाइंड करना है कि बीच में जो 2 नंबर है वो कौन सा नंबर है, ये चीज हुआ। अब समझो, अगर मैं कहूं इस 30 नंबर का सम क्या होगा, यानी सम अगर निकालूं सम ऑफ 30 नंबर्स का तो क्या होगा, तो 40 है ना एवरेज नंबर ऑफ टर्म्स इनटू एवरेज है ना, तो यानी 31 इंटू 30 है ना, तो ए 0 3 और ए 9 होगा। अब इस 40 नंबर का सम अगर हम पता करें, सम ऑफ 40 नंबर्स, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, तो इसका 15 इंटू 40 है ना, 15 इंटू 40 होगा, 14 25 70 के 0 कैरी 7 है ना, 14 कम 14 14 और 7 21 इतना होगा। और फिर ये जो सम होगा 40 नंबर्स का, इस 40 नंबर्स का क्या होगा, तो 47 इंटू है ना 40, ठीक है। अब देखो 14 सत्ते 98, 8 हुआ कैरी 9 हो गया, ठीक है, 14 चौका 56, 56 और 9 कितना हो जाएगा, 56 और 9 हो जाएगा 65 इतना हुआ, ठीक है, 56 और 9 65 इतना हुआ। अब देखो अगर ये जो हुआ ये 30 नंबर का, ये पूरे 30 नंबर का सम है, और ये जो है ना, ये जो है कि फर्स्ट 40 नंबर का सम है और ये जो है लास्ट 40 नंबर का सम, तो इस दोनों को ऐड कर दूं और इसमें से माइनस कर दें तो ये 2 नंबर बचेगा, ये 2 नंबर का सम बचेगा, तो इसको सम करेगा तो कितना होगा, ये देखो ये 8 हो गया, यानी 5 1 6 हो गया, 6 2 8 हो गया इतना हुआ। अब इसमें से माइनस कर, इसमें से माइनस करेगा तो ये 2 हो गया, ठीक है, और ये देखो 13 माइनस 6 7 हो जाएगा और ये कैंसिल होगा, मतलब 72 है 6 क्या 6 है 7 के बदले ये हुआ 13, हाँ ठीक है, यहाँ 6 होगा, ये हुआ 12 में हो जाएगा, 62 हुआ 62 हुआ, ठीक है, यहाँ 62। अब समझिए, यानी ये 2 नंबर जो है उसका सम क्या होगा 62, यानी ये जो पहला फर्स्ट नंबर और सेकंड जो टर्म है उसका सम 62। आगे क्वेश्चन कर रहा है क्या है ना, उसके बाद का इफ देयर प्रोडक्ट इज 840, इसका प्रोडक्ट मतलब फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर जो है 800 कितना है 840 है, ठीक है। अब है ना इस तरह, तो इसको या तो अब x फर्स्ट टर्म को मान लो है ना, फर्स्ट नंबर का x मानेगा तो सेकंड नंबर क्या होगा 62 माइनस x, ये डिटेल होगा, या डायरेक्ट ऑप्शन से चलेंगे, ऑप्शन दिया होगा वो नंबर था। पहला ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन दिया कि 42 और 20, तो देखो पहला ऑप्शन है, मान दे इसका फर्स्ट पॉइंट 42 है तो ये 20 है, तो क्या इसका सम 62 हो रहा है, तो हो रहा है,
है ना, इसका सम दोनों का सम 62 हो रहा है, तो क्या इसका प्रोडक्ट, इसको तो सेटिस्फाई किया लेकिन इसको भी साथ साथ सेटिस्फाई करना चाहिए, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो देखो ये 0 हुआ, 4 है ना, 2 दूनी 4 हुआ और 4 दूनी 8, इसको भी सेटिस्फाई किया, मतलब हमारा पहला ही आंसर जो है यह आंसर सही है। मतलब 42, एक नंबर 42 है और एक 22 है नंबर, ठीक है। इन दोनों टर्म जो है, तो पहला टर्म 42, दूसरा टर्म 20, मतलब ये दोनों जो टर्म है वो इतना है। कोई दिक्कत है इसमें? क्या किए, वैल्यू है ना, ऑप्शन से चले, ऑप्शन को वैल्यू पुट किए, सेटिस्फाई किए, सेटिस्फाई हुआ वो आंसर हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत है? इसको तरी